तो आदमी को इतने अधिकार नहीं मिल पाते उसकी जो दे देते हैं। शांति भट्ट जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट तौर पे शोभराम जी का कहना है कि इतने अधिकार महिलाओं को, नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को नहीं मिलने चाहिए। किस तरीके से इसको आप पटल के रखते हैं? काला जी, बात समझने वाली यह है कि पूरे राज्य के अंदर यूसीसी पे चर्चा हो रही है, तर्क वितर्क कुतर्क सब निकल कर बाहर आ रहे हैं। मूल बिंदु है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है हमने जनता से वादा किया था इसलिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड रंजना देसाई ने बहुत जल्दी जो रिपोर्ट पटल पर रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में रखेंगे। हमारा ये कहना है यूसीसी सरकार इतनी आपाधापी में लाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले इस राज्य के जो बुनियादी सवाल हैं उस पर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों नहीं कर रही है? जो रंजना देसाई जी की रिपोर्ट पर सरकार इतनी उतावली है, यदि 23 वर्षों पर मूल निवास, भू कानून, हॉस्पिटल, रोजगार, पलायन, राजधानी और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, इस पर सरकार इन 23 वर्षों में काम करती तो मुझे लगता है जिन बुनियादी चीजों के लिए इस राज्य के लिए 42 वीरों ने अपने प्राण दिए, उनके सपनों का उत्तराखंड साकार हो चुका होता। और आज शहर पूरा उत्तराखंड यूसीसी के मामले में अपने आप को अच्छा महसूस करता और तारीफ करता सरकार की। हमारा यह कहना है यूसीसी पे इतनी जल्दी क्यों? क्या मूल निवास भू कानून हो गया लागू? आपने वादा किया था कि हम 17 में 100 दिन के अंदर लोकायुक्त कानून लागू करेंगे। हुआ लोकायुक्त कानून लागू? आपने वादा किया था 50,000 प्रतिवर्ष नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे। दिया किसी को रोजगार? उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे। हुई कार्रवाई? आपने कहा था कि उत्तराखंड के अंदर हम संपन्न उत्तराखंड बनाएंगे, देवभूमि की तर्ज पर इस उत्तराखंड का विकास करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ऊर्जा प्रदेश में 7 रुपए यूनिट बिजली है, क्या आपने पहाड़ के लोगों को फ्री बिजली दी? आपने कहा सरकार ने चकबंदी पे, स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे काम नहीं किया। आप विपक्ष में हैं, सरकार को जगाना आपका काम है। क्या आपने रैली निकाली, धरना प्रदर्शन किया, सरकार से बात की, कोई ज्ञापन दिया सरकार को? शांति भट्ट जी, बहुत सही सवाल किया। अगर आप पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो इन चीजों के लिए जेल हम जा रहे, पुलिस की मार हम खा रहे, मुकदमे हम झेल रहे, और ये मस्त सरकार जो है इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप ये बता दीजिए, आप आवाज उठाओ मुकदमा, वो तो शुक्र करो यूपीडी वालों के पास कहीं धन धुन नहीं है, नहीं तो ये तो ईडी बीडी लगा के हमारे को बोलना भी बंद करा देते। जो हालात भाजपा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कर रही है, देखिए डिबेट का इशू बन गया ना कि यूसीसी का आप पक्षधर हो या विरोध हो, तर्क और कुतर्क शुरू हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं अगर राज्य की अवधारणा के अनुरूप आपने बोली भाषा पे काम किया होता हम स्वागत करते। अगर आपने वाकई उत्तराखंड की अवधारणा के अनुरूप उत्तराखंड को विकास से जोड़ा होता, पलायन रोका होता, गांव में विकास हो। आप महिलाओं की चिंता कर रहे हो, महिलाएं सड़कों पे प्रसव कर रही है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। महिलाओं की यदि आपको इतनी चिंता है तो वन अधिनियम में परिवर्तन कीजिए। गांव के लिए गांव की बहू यदि जंगल जाती है तो वापस नहीं आ रही, उसको बाग मार दे रहा है। और हरिपुर के अंदर जो है हाथियों ने ऐसा उत्पात मचाया हुआ है कि यदि वन विभाग के अधिकारियों को कहते हैं कि हमारी जो है फसल खराब कर दी, तो 10 बीघा के खेत में मीटर फीता लगा के कहते हैं कि आपका तो केवल जो है 200 गज के प्लॉट का अनाज खराब हुआ है, 25 रुपए का आपको जो है मुआवजा मिलेगा। ये स्थिति उत्तराखंड में आपने कर दी। मैदान में हाथी मार रहे, और अब तो बाघ भी आ गए देहरादून में, और पहाड़ों में हमारे को जंगली जानवरों से परेशान कर रहे। बूढ़े बंदर के लिए बागेश्वर में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है कि हमको बंदरों से बचाइए हमारी फसल। मेरा कहने का मतलब है मुद्दे छोड़ दो, भ्रष्टाचार छोड़ दो, लोकायुक्त छोड़ दो, और जब सरकार सत्ता के नजदीक जाए लोकसभा में तो यूसीसी ले आओ। मैं अब यूसीसी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं काला जी, बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी कहती है एक देश एक विधान एक संविधान। मैं पूछना चाहता हूं यूसीसी केंद्र का कानून है तो इसको आप 2 कानून में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, राज्यों में क्यों? और अगर आपको महिलाओं की इतनी चिंता है तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? या समझा जाए कि धामी जी लायक हैं और प्रधानमंत्री इसमें काबिल नहीं है? क्या है
अगर इस पर आप इनसे सवाल करोगे, इनके मुंह में दही जम जाएगी। ये केवल राजनीतिक एजेंडा है, एक वर्ग विशेष की महिलाओं को टारगेट कर उत्तराखंड में कितने लोग हैं भाई, वो 5-7 लाख लोग, 1,01,00,000 सरकारी आंकड़ा है, 1,35,00,000 इस यहाँ की जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनसंख्या है। आप वहां क्यों नहीं करते इसको लागू? आप हैदराबाद में क्यों नहीं करते इसको लागू? इससे पता चलता है कि उत्तराखंड की यहाँ जनता को प्रयोगशाला में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्राथमिकताओं में पहले मूल निवास भू कानून, नौजवानों को रोजगार और पलायन को क्यों नहीं रखा जा रहा है? अगर आप इस चीज से भाग रहे हो तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम है भारतीय झूठी पार्टी, भारतीय जुमलेबाज पार्टी, भारतीय राजनीतिक बेईमान पार्टी। इसीलिए इनके यूसीसी पर जो है आज सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके पास नवीन प्रसाद जी, देखिए शांति जी का कहना है कि आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चलती हुई गाड़ी में गांव बीच जंगल में प्रसव कर रही हैं महिलाएं, वो कहाँ सुरक्षित है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महिलाएं घास काटने या लकड़ी लेने जंगल में जाती है लेकिन लौट कर नहीं आती, ये चिंता का विषय है। और उससे भी चिंता का विषय है कि झारखंड राजपुर रोड और यहाँ तक की रेस को उसमें बाघ देखा गया है, प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी है। नवीन प्रसाद जी, काला साहब, आप जहां तक जंगली जानवरों की बात हो रही है तो जंगली जानवर निस्संदेह ही बड़े हैं, क्योंकि कुछ टाइम में और उनसे दिक्कतें भी आ रही हैं और हमारी सरकार से निपट भी रही है। जहां तक इनका प्रश्न निपट रही है, इनका प्रश्न है 23 साल में कुश्ती करके निपट रही है, क्या कर रहे हो बताओ? प्रावधान क्या किया? वन अधिनियम केंद्र का कानून क्यों नहीं उसमें बदलाव करें? आपके पार्टी अरुणाचल प्रदेश में कानून में बदलाव हो सकता है, मणिपुर में हो सकता है, वहां पर हमारे नहीं, हमारे पास। शांति से सुन लीजिए, क्या आपके दल में कोई ऐसे हैं जो जानवरों से कुश्ती कर सकते हैं तो उनको हायर कर लेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी है तो फिर आपके भारतीय जनता पार्टी है तो किसने बोल रहे हैं?